नमस्कार दोस्तों, मैं साइमन मैसी आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल चूज़ ऑप्टिमिज़म पे स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आप सबके परिवार को, आपके दोस्तों को तहे दिल से हैप्पी होली। रंगों का त्यौहार है, खेलिए, अच्छे से खेलिए, ऊट पटांग रंग मत लगाइए और मिठाई खाइए, इंजॉय कीजिए, डांस कीजिए। तो ये मेरे चैनल की सबसे पहले मैं अपने जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है 2000 कुछ, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है चूज़ ऑप्टिमिज़म, जिसका मेन मकसद है, जिसका मेन उद्देश्य है कि आपसे पॉजिटिव मैसेज शेयर किया जाए और आपसे अपने दिल की बात शेयर की जाए। अगर आपको अच्छे लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो मुझे मैसेज में गाली दे देना। तो यस, जैसा मैंने बोला, मैं आपका दोस्त साइमन मैसी और ये मेरी सबसे पहली वीडियो है जो कि लॉन्ग फॉर्मेट, थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की बनेगी, शॉर्ट्स नहीं। मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट्स से, बट अब थोड़े बड़ी वीडियोस बनाने का टाइम आ गया है, आप लोगों से शेयर करने का टाइम आ गया है। और मैं क्या सोचता हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए हमारे दोस्तों की और समाज की, जो जिन्हें ज़रूरत है कुछ मोटिवेशन की या एक हेल्प की। सबको ज़रूरत होती है। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा, यस, उसके बिना हम जी नहीं सकते। अभी जो कंडीशन है आज लोग की, बी प्रैक्टिकल। बट बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन अंदर से शांत नहीं होते। जो मन है वो शांत नहीं होता। तो हम, ये जो पहली वीडियो होगी, इसमें मैं सिर्फ आपसे कुछ, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, क्योंकि जब बात सच्चाई की होती है तो आई डोंट थिंक सो स्क्रिप्ट रिप्ट काम आएगी। जो मेरे दिल से जो निकलेगा आज हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय देता हूँ। मैं साइमन मैसी, जैसे कि आपको पहले बोला, और एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक टीचर हूँ स्कूल में, डांस टीचर, और थोड़ा बहुत थिएटर भी सिखा देते हैं। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, फ़िल्म मेकिंग में बहुत शौक़ है, ड्राइंग, वीएफएक्स, क्रिकेट खेलना। तो आप लोग के जैसे मुझे भी बहुत सारे शौक़ है। और यस, मैं थोड़ा शरारती भी हूँ। तो मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ या मुझे बनना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद मैं वो बन सकता हूँ। लेकिन आप लोग की तरह हम, मतलब मेरे और आप लोग की तरह, और ये कह लो हम सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। और हमारी आत्मा को ये पता होता है कि हम कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं, ये हमें पता होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, और लोग करते हैं और लोगों के अंदर बदलाव भी आता है। मे बी सबके अलग अलग तरीके होते होंगे। मैं अभी तक कोई मेडिटेशन ऐसी करी नहीं, लेकिन यस, जब मुझे अंदर से भारीपन लगता है, या तो मैं थोड़ी देर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेता हूँ, या रनिंग कर ली, या थोड़ी वर्कआउट कर लिया, या खेल लिया, तो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ।
तो मेनली जो मैंने ये चैनल बनाया यही सोच के कि हमारे जो लड़के हैं टीनेजर, और स्पेशली क्योंकि मैंने कई चीज़ें एक्सपीरियंस करी है और मेरे दिमाग से वो जाती नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ जब मैं छोटा था, और जहाँ इंग्लिश भी 6ठी क्लास में दी थी हमें पढ़ने को। बहुत चैलेंज था हमारे लाइफ में इंग्लिश को लेके भाई। तो इंग्लिश मिली थी हमें, वो भी 6th ग्रेड में आके टीचर ने बोला पढ़ो। पढ़ रहे थे हम। मैं एक्चुअली लकी रहा क्योंकि मैं अमेरिकन एम्बेसी में पला बड़ा हूँ और वहाँ के माहौल से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है इंग्लिश। तो मुझे थोड़ी बहुत तो आती थी, बट अभी तक फिर ऑब्वियसली लाइफ धीरे धीरे देन भी हमने अपने आप को पुश किया और सीखा ज़बरदस्ती। माफ़ कीजिए, बर्फ आ गई। तो हाँ, इंग्लिश पे थे हम लोग। फिर इंग्लिश भाषा फिर सीखनी पड़ी, आप लोग की जैसे सबको सीखनी पड़ती है। अच्छा है, एक भाषा सीख लो तो बुरा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है इंग्लिश। एनीवे, तो मैंने जो मेन सोचा, जो लड़कियों के लेके या औरतों को लेके जो हमारा परसेप्शन रहा है, जो नज़रिया रहा है, मैंने बचपन से देखा कि हमें सुनने को मिलता है कि औरत है, लड़की जैसे कपड़े पहन रही है, लड़की है क्या, क्यों रो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से वो अटपटा लगता था और ऑड लगता था। शुरू में जब छोटे थे तो दोस्त लोग बोल रहे हैं या कोई बड़े भैया बोल रहे हैं, तो वो दिमाग में बैठ गया कि हाँ वो लड़की है क्या, क्यों लड़कियों जैसे रो रहा है। तो एंड देन देखने का नज़रिए से ये मतलब है कि जब एक छोटी बच्ची होती है, आप उसको बड़े प्यार से देखते हो, बड़े नाज़ों से देखते हो, क्यूट लगती है वो, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है। कुछ लोगों का नज़रिया बदलता है उनके प्रति, और वो लोग आई डोंट नो, फिर कुछ वो लोग, उनमें से ही कुछ लोग उनके साथ बुरा करते हैं या तो हमारे देश में कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। और उस जगह जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है ज्ञान की, वहाँ हम कई चीज़ें लैक कर रहे हैं। बजाय उन्हें गलत रास्ता दिखाने के, हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और मेरे दोस्त लोग थे, ऑब्वियसली वो गंदी बातें लड़की को लेकर, उन सब से मैं गुज़रा हूँ। वो, अब मैं उनकी गलती कहूँ या वो माहौल ऐसा था, बट वो चीज़ें सिखाती है हमें लाइफ में। जब आप सोचते हो उन चीज़ों को और वो हमारे दिमाग से जाती नहीं, मेरे दिमाग से नहीं गई, कई चीज़ें ऐसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अमेरिकन एम्बेसी में रहता था। मैं छोटा था, करीब 9-10 साल का होऊंगा, या मुझे याद नहीं एज। तो मैं खेल रहा था और 2 बड़े भैया लोग बैठे हुए, वो मुझे आज भी याद है दिन। और वो 2 लोग, मुझे एक्चुअली उनकी शक्ल देख के गुस्सा आता है। वो 2 लोग बैठ के, एक औरत दूर झाड़ू लगा रही थी उसको, और मैं, ये दोनों जहाँ बैठे थे, मैं उनके पीछे बैठा था, कंचे खेल रहा था। आई कुड हियर कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, और मैंने टर्न करके देखा है और वो लोग दोनों
उन आंटी को बोल रहे, और ऑब्वियसली उनके फिगर को देख के वो बेचारी झाड़ू लगा रही थी और उनको देख के बोल रहे, हाय भाभी ये तो एक तरफ तो आपने भाभी बोल दिया, फिर अंदर वो मैल तुम्हारे अंदर है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, इनकी सोच बदलनी, और ये बचपन से ही शुरू होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है हम सही ज्ञान बांटें और सही दिशा अभी से लड़कों को दिखाएं, तो ताकि वो जो जो रेप हो रहे, जो गंदे तरीके से जो अपराध हुए हैं औरतों के अगेंस्ट, उसे रोका जा सके। और एक आदमी हो के, मतलब आप लोग के अंदर इतना इतना गंदा कैरेक्टर है और इतना मतलब लोएस्ट, अब क्या बोलूँ, मतलब आप अपने एक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आप कितने वीक हो सकते हो, बहुत वीक हो सकते हो यार आप, अगर आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नकारात्मक सोच हम सबके अंदर आती है और उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उस पे काम करते रहो, बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन उस पे काम करते रहना, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा टाइम लगता है। एक दिन में आप कोई ज्ञानी या गुरु नहीं बन सकते, बट यस आपके अंदर की जो सोच है, ये आप कंट्रोल, सोच आती है लेकिन उसको एक्शन में लाना, वो कंट्रोल कर सकते हो। सोच को तो आना है, वो तो आएगी। नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, डिस्ट्रैक्ट करो अपना माइंड यार। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे, छोड़ो बुरी आदतें, टू मच ड्रिंकिंग, अल्कोहल को भी लोगों ने नाम ख़राब किया है, क्योंकि तरीका नहीं है पीने का। लोग एन्जॉयमेंट की जगह बस बोतल ख़त्म करनी है, बोतल ख़त्म करके लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें होश नहीं, अगेन दे डोंट नो, दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, फिर वो लड़ते हैं या बहकी बहकी बातें। तो भाई सच बताऊं, अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो अवॉइड करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उससे रिश्ते ख़राब होते हैं और समाज में आपका जो रोल है, हम सबका एक रोल है इस समाज में, और उसको हमें कैरी करना चाहिए सही तरीके से। पर उसको हम ही बिगाड़ते। हम दूसरों पे दोष देने से पहले हम एक बार अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, अपने अंदर को सर्च करें, ढूंढें कि हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्यों हैं यहाँ इस धरती पे। हम सबका रोल है, हम सबसे ही ये कम्युनिटी बनती है, ये पूरा वर्ल्ड बना है। फिर उसमें से हम और ये चीज़ें ना शुरू से चली आ रही है। इवन आप पुराने उठा के कोई हिस्ट्री पढ़ लो, या राजा महाराजाओं की स्टोरीज़ जो इवन मूवीज़ में दिखाते हैं, पुरानी स्टोरीज़। सो उसमें भी औरतों के अगेंस्ट अत्याचार शुरू से दिखाया है। और आई डोंट नो क्यों साले मर्दों की ये क्या सोचा कि हम बहुत पावरफुल है, या औरतों को ये भेदभाव मेरे समझ में नहीं। अब तो फिर भी हम, आई डोंट नो, अब तो बोलना भी ठीक नहीं है कि जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब तो हम बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन नॉट फुली। अभी भी वो क्लैश है, औरत मर्द, जात पात, वो तो हमारे अंदर जो कीचड़ भर दी है। हम तो नई जनरेशन है और कब से चला आ रहा है। उन सब का
मुझे क्या लगता है दोस्तों, इन सब का जो मेन कारण है वो है हमारे अंदर की ईगो, नकारात्मक सोच, जिसे हम नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। ईगो 3 शब्द का है: अहंकार, घमंड, ईगो, सॉरी ईगो को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये हर जगह आता है और ये नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। जिस दिन आप अपने आप से किसी दिन बात करना, अपने आप से बात करो, सोचो आपके अंदर ये इतनी बड़ी चीज़ है ईगो, ये आपके नकारात्मक सोच को ऐसा अंजाम देता है। आपकी ज़बान पे भी हम एक टॉपिक करेंगे कि ज़बान, सब यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके दिल से। दिल बोलूँ या आत्मा या अंदर से जो विचार आते हैं, अगर वो गलत विचार और ज़बान से निकले तो बोलते ना, ज़बान पूरे धरती पे आग लगा सकती, पूरे वर्ल्ड में। तो ये मैं समझता हूँ जो हम इंसानों की और सोच पे बहुत निर्भर करता है। मैं भी अपने ऊपर, जैसे मैंने बोला, ऑब्वियसली मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं, मैं भी शरारती हूँ, मस्ती करता हूँ। और मेरा ये कोई चैनल वैसा नहीं बनने वाला कि, मुझे नहीं पता कैसा बनने वाला है, बट मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं गुरु बन गया और सबको ज्ञान बांट रहा हूँ। मैं बस आप लोग के जैसा एक बंदा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कुछ अच्छे विचारों से आपके साथ शेयर करूँ, और शायद आप लोग मेरे साथ शेयर करें और शायद हम मिलकर कुछ बदलाव ला सके, छोटा सा ही सही, किसी की सोच बदल सके। तो मैं बात कर रहा था कि उन 2 लड़कों ने, जब उन लड़के कहाँ थे, भैया बोलते थे उन्हें हम, होंगे वो लोग उस समय 30, 32, एक 25, 26 साल का होगा। वो बोल रहे थे, वो जिस तरीके से वो बोल रहे थे वो मेरे जहन से आज तक नहीं गया। मेरे को मन करता है कि मैं उन्हें, मतलब सॉरी, या लाइट चले गई थी तो अचानक से रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई, क्या कार्ड फुल हो गया था। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं जो बता रहा था कि वो जो नकारात्मक सोच, अब मैं जो उन 2 लोगों का ज़िक्र कर रहा था, जब मैं छोटा था अमेरिकन एम्बेसी में, तो मैं खेल रहा था कंचे, और वो 2 लोग इतनी गंदी नज़र से देख रहे थे और बोल रहे थे, उन्होंने भाभी भी बोल रहे थे। वो मेरे जहन से आज तक नहीं गया, और मेरा मन करता है कि अगर वो मुझे उस समय, काश मैं बड़ा होता, शायद मैं उन्हें मारता या लड़ता, झगड़ता, जो भी है। तो वो कब से चला आ रहा है दोस्तों यार, सुधरो यार लड़कों, कंट्रोल करो। ठीक है, सबके मन में आते हैं, लड़की को देख के आपके विचार पॉजिटिव वे में भी तो आ सकते हैं ना, कि वो सुंदर लग रही है, बजाय उसके कि आपको सीधा उसके शरीर के अंदर घुसना है। या अरे यार, थोड़ा सोचो यार कुछ, उस दैट्स अ नेगेटिव थॉट। वो गंदगी को अपनी ज़बान पे लाने से पहले कोशिश करो कि उसे रोके।
और बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ। हम तभी कहते हैं ना, लड़कपन, बचपना इसलिए बोलते हैं। टाइम लगता है दोस्तों कैरेक्टर बिल्ड करने में, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, हमारे ही हाथ में होती है। ये नहीं कि कोई ऊपर से भगवान आपको सपोर्ट करेगा, गाइडेंस देगा, मार्गदर्शन देगा। लाइन कौन सी चुननी है आपको, वो आपका डिसीजन है। गलत राह चुननी है, आपकी आत्मा आपको जवाब दे रही होगी कि ये गलत है, लेकिन हम या तो बहकावे में या लालच में कुछ ना कुछ तो हम ऐसा करते कि हम वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो गलत डिसीजन कभी कभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन क्या है गलत डिसीजन की। पर पॉजिटिव सोच को बढ़ावा हमें देने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या सही है, आपको पता होता है कि आप क्या गलत सोच रहे हैं। उसको रोक सकते हो आप, सोचना नहीं, मतलब उसको एक्शन में लाने से रोक सकते हो। तो मेरा मकसद यही रहेगा इस चैनल के थ्रू आप लोगों से बात करूं और सही बातें कर सकूं, मतलब शायद आपको हेल्प मिल जाए उसमें, या आप मुझे कुछ ज्ञान दे दो। मैं हालांकि मुझे बुक पढ़ने का उतना शौक़ नहीं था, मतलब अच्छी लगती थी कवर से थोड़ा बहुत 1-2 पेज पढ़ लिया। बहुत कम बुक्स हैं जो मैंने पूरी ख़त्म की हो, पर अपनी वाइफ से मिलने के बाद, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, और थैंक्स टू गॉड मुझे बहुत अच्छी वाइफ मिली है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, और मेरा एक बेटा है, थैंक्स टू गॉड। एंड सो सब भगवान की कृपा है और सब अच्छे से चल रहा है। मैं वैसे पेशे से तो एक डांस टीचर हूँ, और एक साल से थिएटर भी सिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट है मुझे फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी में, तो पर बुक्स पे आते हैं, मुद्दे पे बड़ी जल्दी हट जाता हूँ मैं तो बुक्स पे आते हैं कि बुक्स से दोस्तों बहुत नॉलेज मिलती है। मैं खुद अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैंने कहा, मुझे सबको पता होता है क्या गलतियाँ करते हैं हम, तो मेरे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट आई ट्राई टू कंट्रोल। मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें एक्शन में ना बदले। पर नेगेटिव थॉट्स कई तरीके के हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ लड़की को लेके आ रहे। इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी आप लगातार कोशिश करने के बाद कुछ सफलता नहीं मिलती आपको लगता है कि लाइफ में सब ख़त्म हो गया, डिप्रेशन जैसे, ये सब नेगेटिव का ही सोच का ही कमाल है। तो मैं क्या बोल रहा था, नेगेटिव थॉट्स, यस। तो हाँ, बुक्स दोस्तों, बुक्स बहुत ज्ञान देती है कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं अभी उपनिषद पढ़ रहा हूँ, और बहुत अच्छी बुक है, बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। मतलब असली वाली नहीं है, लेकिन जो भी ट्रांसलेशन इन्होंने किया है बहुत अच्छा है। एकनाथ ईश्वरन, इंट्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय। सो इसका जो पहला ही चैप्टर है, which is, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इट्स द ईशा उपनिषद। सो इसकी जो पहली लाइन है, इसमें लिखा है, द लॉर्ड इज enshrined in the hearts of all,
द लॉर्ड इज़ द सुप्रीम रियलिटी। सो परमेश्वर हम सबके दिल में है, पहली लाइन यही है, और मैं इस पे विश्वास करता हूँ। आप सबके अंदर अच्छाई है और आपके ऊपर है उस अच्छाई को कैसे एक्शन में बदला जाए और कैसे उस नेगेटिविटी को दबाया जाए। नेगेटिविटी आएगी दोस्तों, वो आती है। हमें कभी कभी अपने कुछ, सपोज़ आप छुट्टी ले रहे हो, कभी कभी आप झूठ बोल देते हो कि यार मेरी तबीयत ख़राब है। आपकी आत्मा को तो पता होता है कि कितनी ख़राब है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। कैरेक्टर बिल्ड करना पूरी ज़िंदगी चलता है। आपने किसी से प्रॉमिस किया, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन वो बंदा ना भूला हो, उसके लिए आपको लगेगा, उसके लिए आप हो गई कि यार क्या बंदा है। लेकिन हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा उस प्रॉमिस को निभाने के लिए। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर कैरेक्टर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक जेट प्लेन की जो कंपनी थी, लियर जेट, अगर शायद मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक यही नाम था, लियर जेट। उसके जो मालिक थे उन्होंने काफ़ी चेंज लाए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन्स ने वो जेट खरीदे थे। तो शुरू में उस जेट्स में फॉल्ट थे और वो कई क्रैश होने लगे, जिससे उनकी मार्केट डाउन हो गई। सो इनके जो ओनर थे, जो लियर जेट के, उनके नाम भूल गया, उन्होंने खुद जाके उस प्लेन्स को और वो बिज़नेस को नुकसान झेल के उस प्लेन में खुद बैठ के उसके फॉल्ट्स चेक करके उन्हें ठीक करके फिर ट्रायल पे गए। ही फ्लू, मतलब खुद उसमें बैठ के ही मेड श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। और उनकी मार्केट गिरी, बिजनेस गिरा, लेकिन उसके बाद वो फिर बड़े हुए, उसका बिजनेस फिर ग्रो हुआ। बट उस टाइम के लिए वो ड्रॉप हुआ। लेकिन इस बंदे ने अपना जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, लीडरशिप की क्वालिटी की, नहीं, एज ए बॉस आई हैव टू सी, मुझे देखना है कि क्या फॉल्ट है। वो खुद बैठा, उसने मेक श्योर किया, जनता के दिल में वो विश्वास दिलाया कि नहीं, सब ठीक है। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ऐसे बहुत लोग हैं और उनके ऊपर कई किताबें भी हैं, लोगों के ऊपर, ऐसे बड़े बड़े लोग। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी है, दे आर ट्रू लीडर्स। उनके सोच विचार, उनका जो एक्शन थे, उनसे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। वो भी तो हमारे जैसे इंसान है। और कई डायरेक्टर्स ने बड़ी अच्छी फिल्म्स भी बनाई यार। डायरेक्टर्स लोग, देयर आर्टिस्ट, दे ट्राई टू मोटिवेट अस। कुछ लोग अच्छी चीज़ें को फॉलो करते हैं, कुछ लोग वो एनिमल जैसी, या मतलब पुष्पा, एनिमल, इन जैसी मूवियों को इन्जॉय करने की बजाय उनको कैरेक्टर को फॉलो करने लगते हैं। इट मीन्स आप बेकार आदमी हो यार, आप उसको रियल लाइफ में ला रहे हो। ठीक है, डायरेक्टर ने शायद किसी कैरेक्टर को उठाया हो रियल लाइफ से, पर अब मूवी में वो एक्सट्रीम दिखाते हैं। ऐसा एक्सट्रीम आप हम में से ही कोई करने की कोशिश करता है, वो सब इम्पैक्ट, मूवी का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मूवी को यार मूवी जैसे देखो, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश मत करो। कोशिश तभी करो जब वो सही मैसेज हो। अब पुष्पा में तो वो 20-25 लोगों को हवा में उड़ा उड़ा के मार देता है, अकेला आदमी। शायद आप कर सको, लेकिन क्यों करोगे यार? वो तो मूवी है, उसमें तो बच जाएगा वो। लेकिन ठीक है, तो कहीं हद तक
मूवीज़ भी है जो हमारी सोच में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो मूवीज़ को मूवीज़ जैसे ही देखना चाहिए, ना कि उन्हें मतलब उनके जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है उनको पे अमल ना करे। अगर अच्छे पॉइंट्स निकाल के मूवी से उस पे वर्क करो तो दैट्स बेटर। वो समाज के लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन समाज के लिए जो बुरा है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हम में से ही कुछ लोग समाज को गंदा करते हैं। और हम सबके रोल है, जैसे मैंने भी पहले बोला, और हम सबके रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब ज़्यादा दूर नहीं जाए, एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देखता हूँ, मैं नोटिस करने लगा हूँ कि अगर गाड़ी में, कई लोगों को मैं देखता हूँ ट्रैफिक में ना, गाड़ी में बैठने के बाद, खासकर जो अपने यंग लड़के, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग, सो दे हैव, उनके अंदर एक अलग सा, दे फील पावरफुल अगर उनकी गाड़ी बड़ी है तो। एंड फिर वो आपको देखते हैं ऐसे और ओवरटेक करने की कोशिश, रेस करने की कोशिश। आई डोंट नो क्यों। मैं बहुत डरपोक ड्राइवर हूँ, मैं बड़ा डर के चलाता हूँ भाई गाड़ी, सही बताऊँ। उसमें एक उनके, मैंने देखा कुछ लोगों ने पावर दिखाने की कोशिश होती है। क्या फ़ायदा यार उसका। भाई मैं कोई, मतलब मेरे से नहीं, कईयों के साथ करते होंगे सेम लोग, तो रेस लगाना या गाड़ी बड़ी, गाड़ी में बैठते ही एक एटीट्यूड चेंज होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यार। अपने बी और सेल्फ बोलते हैं ना कि तुम क्या हो, जस्ट सर्च, पहले अपने आप को जानो, उस आप बहुत अच्छे हो अंदर से, क्यों कॉपी कर रहे हो किसी को। होता है कि घर के माहौल से बच्चा चेंज हो रहा होता है, कि घर में अगर चाचा स्टाइल मार रहे हैं तो भतीजा भी फॉलो करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रभाव डालती है हमें। अगर अपने देश को या अपने समाज को थोड़ा सा रोकना है तो हमें ही मेहनत करनी होगी भाइयों। हमें अपने अंदर की सोच, अपने ईगो को रोकना पड़ेगा। ईगो पे हमने बात शुरू करी थी कि ईगो बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार। इनफैक्ट मैं एक बुक पढ़ना शुरू करी है, ईगो इज़ द एनिमी। एक मिनट, हाँ ये बुक है, ईगो इज़ द एनिमी बाय रायन हॉलीडे। बहुत अच्छी बुक है, अभी 2 ही चैप्टर पढ़े मैंने। इसमें बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। आपने व्हाट इज़ दैट मूवी, विकी कौशल की, सैम बहादुर, बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें जो सैम बहादुर जी का जो मानेकशॉ थे, सैम कैरेक्टर दिखाया है, उससे सीखना चाहिए यार, वो थी पर्सनालिटी। सो इस बुक में ऐसा ही एक यूएस के एक आर्मी ऑफिसर का जिक्र है। सो ये पढ़ के मुझे वो मूवी याद आ रही थी एक्चुअली, सेम कैरेक्टर। सो उन्होंने जो प्रोग्रेस करी, वो चीफ बने थे एक्चुअली, शर्मन नाम था, वो चीफ बने थे यूएस मिलिट्री के, बट काफ़ी लंबे समय बाद। तो उसमें जो मुद्दा था, उनसे पहले के लोग जल्दी बन गए चीफ बिकॉज उनका वो एम था, पर इनका एम था सर्विस करना। जहाँ जाऊँ, जिस पोस्ट पे जाऊँ, सच्चे दिल से सही राह पे चल के काम करो। तो ही ग्रू, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, बट इवेंचुअली ही अचीव्ड व्हाट आई थिंक ही डिडंट नेवर थॉट। उनका मेन मकसद था कि कैसे सर्व किया जाए सही तरीके से, सही दिल से, सही दृढ़ता से एंड सही विचार से, और रास्ते अपने आप बनते गए ऑब्वियसली बिकॉज वो
सही बंदा था। तो वो जो सैम बहादुर का कैरेक्टर है, अगर आप मूवी दोबारा देखोगे तो बहुत बहुत बेहतरीन, इनफैक्ट विकी कौशल ने बहुत बेहतरीन तरीके से किरदार को निभाया है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूवी और काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाया था कैरेक्टर को। इवन डायरेक्शन वाज वेरी गुड। तो ऐसी मूवियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, सो मुझे फिल्म के शॉट्स, सीन को स्टडी करने में मज़ा आता है कि ये व्हाट मैसेज दे आर ट्राइंग टू कन्वे, डायरेक्टर क्या बताना चाह रहा है आपको। तो सैम बहादुर से मैंने एक चीज़ सीखी, उसका जो कैरेक्टर था बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया। वो अपने कुछ जवानों के मतलब नाम तक नहीं भूलते। एक सीन है जब वो एक गार्ड को हक करते हैं और उसका नाम और उसका कैरेट नंबर बताता है। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो ये होता है कैरेक्टर यार, बरसों लगते हैं बनने में ऐसा, पर शुरुआत हम कर सकते हैं। तो शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों, उसके बिना नहीं चलता। अगर आप अभी सोचते हो कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, तो शुरुआत अपने अंदर से ही करनी पड़ेगी। हमें खुद को टटोलना पड़ेगा, खुद से सच बोलना पड़ेगा, खुद के अंदर वो चेंज लाना पड़ेगा। और चेंज लाने के लिए बहुत तरीके के चेंज हो सकते हैं। मतलब आपकी नेगेटिव थॉट ही है जो हमें इस तरीके का ऑब्स्टेकल लाइफ में क्रिएट करती है। ईगो हो गया जो हमारे सक्सेस के आगे आता है। कभी कभी ईगो डेवलप होता है कुछ लोगों में, जब बोलते नहीं कि ज़्यादा पैसा आ गया या ऐसा होता है। और फिर उनमें से कई ठीक भी होते हैं बाद में। ऐसा नहीं कि ईगो आने के बाद खराब ही हो जाता है। ईगो को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे चैनल में ऐसी बातें होंगी जो मेरे को सुनेगा, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात, नहीं तो मुझे माफ़ करना। बट मैं ऐसे ही आऊँगा और कुछ एक आध डिफरेंट टॉपिक्स पे। पर ये मेरा पहला वीडियो था तो मैंने सोचा कि जस्ट चलते हैं, जैसा फ्लो में जाएंगे, जैसा माहौल बनेगा, जो अंदर से बातें आएंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बाकी मेरे शॉर्ट्स जो है वो यही होते हैं, छोटे थोड़ी बहुत मोटिवेशन की बातें, कुछ नॉलेज जिससे कोई पढ़ के कुछ सीख सके कुछ सेकंड्स में। बट यस, नेचुरल रहना बहुत ज़रूरी है। बी योर सेल्फ गाइस एंड चूज़ ऑप्टिमिज्म। आशावादी बने रहें। मतलब अगर आप किसी भी स्थिति में हो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन देता हूँ। और जब बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा मुझसे या ये स्टेप नहीं हो रहा, तो मैं उन्हें ऐसे ही बोलता हूँ, यार दुनिया चांद पे जाके वापस आ गई, तुमसे ये नहीं हो रहा जरा सा काम। तो देन दे थिंक, तो मेरे ऐसे ही बोलता हूँ रैंडमली, बट ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, विच इज़ फैक्ट। हम लोग इतने एडवांस हो गए यार, हम दूसरे दुनिया से होके वापस आ गए इंसान, लेकिन फिर भी हम
वो लीचड़ सोच में फंसे हुए हैं, अंधविश्वासों, जात पात, धर्म, काला गोरा। अरे यार बस करो यार, हम तो नई जनरेशन है। अगर हमें रील बनाने का इतना शौक़ है, इंस्टाग्राम ये वो अलाना फलाना, तो यार ये भी कर सकते हैं हम लोग। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की सोच बदल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप भी कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए अपने थॉट्स कमेंट्स में। बाकी आप आज का वीडियो बंद करता हूँ, 12:47 हो रहे, थोड़ा सोएंगे और अरे बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कहीं बाहर शूट करूँ, तो कोई फिक्स्ड सेटअप नहीं होगा मेरी वीडियो का। कभी घर कर लिया, कभी बाहर घूमने चले गए, कभी गाड़ी में बात करने का मन करा तो अब होप कि आपको कुछ मैं शेयर कर सका, सही बात, सही ज्ञान। वन मोर टाइम हैप्पी होली और इन्जॉय कीजिए, आज खेलिए, मस्ती कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, अच्छाई के साथ मस्ती कीजिए, मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में कहीं और जगह या यहीं पर। थैंक यू।